बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर 22 पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। इसके एक्सरसाइज में हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है वो शेयर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर मैं आपको बुक पर ही मार्क करवा दूंगी। पीछे हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मेरे चैनल टीचर शहजादी पे जाके विजिट कीजिएगा और प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो बुक्स हैं 10th क्लास की, उसमें उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर और पाक स्टडी की बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। केमिस्ट्री के भी हमारी बुक्स के थोड़े से चैप्टर रह गए हैं, वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। जो बुक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है उन सब की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग भी आपको वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप चैनल पे आके ज़रूर विजिट कीजिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। और जो बुक्स कंप्लीट हो चुकी है उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे क्वेश्चंस हो गए या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द आपके साथ उनकी सेपरेट वीडियो भी शेयर की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपके साथ एमसीक्यूज़ में शेयर करूँगी, तो बुक ओपन कर लीजिएगा और एमसीक्यूज़ के इस निशान में लगवाऊँगी तो आप भी बुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू गिव एडिक्शन रिएक्शन। मदरजा झैल कंपाउंड में से किस से एडिक्शन रिएक्शन की तवक्को है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फ्यूल। दरजा झैल में से कौन सा बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इंडिकेट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दरअसल रिएक्शन की किस्म की निशानदही करें, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच स्पीशीज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन बिटवीन ईथन एंड KMnO4। कौन सा कंपाउंड ईथन और KMnO4 के दरमियान रिएक्शन में बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड व्हेन ब्रोमीन इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। यानी जब प्रोपेन ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका आंसर आपने लगाना है ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सिलेक्ट द नेम ऑफ द पेट्रोलियम फ्रैक्शन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। दरजा झैल में रिएक्शन में से खारिज होने वाला मॉलिक्यूल है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज़ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज बेस्ड ऑन। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पर बेस करती है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट रेंज पर। एमसीक्यूज़ क्लियर करने के बाद प्यारे बच्चों बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके आंसर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और एक्सरसाइज में हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके आंसर मैं कोशिश करूँगी कि आपको बुक पर ही मार्क करवा दूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एडिक्शन रिएक्शन। आपने एडिक्शन रिएक्शन की 2 मिसालें देनी है, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 118 पर आ जाना है और यहाँ से आपने इसका आंसर नोट करना है। एडिक्शन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म आर सिंगल न्यू प्रोडक्ट। एडिक्शन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट एक दूसरे में जमा होकर सिर्फ एक हासिल बनाते हैं, यानी एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने आंसर लगा लेना है और इन दोनों में से आपने कोई सी भी एक एग्जांपल कर लेनी है। ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन आपने कर लेनी है इसके आंसर में। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गिव द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन फ्राम कोल तार एंड पेट्रोलियम। आपने पेट्रोलियम और कोल तार से हासिल होने वाले जो कंपाउंड है उनके नाम आपने बताने हैं, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 123 पर आ जाना है। तो यहाँ से आपने नोट कर लेने हैं। सबसे पहले कोल तार क्या है, तो ठीक है ये आपने नाम नोट कर लेने हैं। बेंजीन है, फिर नेफ्थलीन है और फेनॉल है। ठीक है, उसके नीचे पेट्रोलियम के नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ कंपाउंड के नाम पूछे गए हैं, तो ये आपने कंपाउंड्स के सबसे ऊपर कोल तार के 3 नाम है और पेट्रोलियम के नीचे नाम दिए गए हैं, तो आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ एथेन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट के ठंडे आबी महलूल से एथेन को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 119 ओपन कर लेना है। Alkenes can also react with cold and dilute alkaline potassium permanganate to give an important compound called ethylene glycol or ethane 1,2-diol। इथेन परमैंगनेट के ठंडे और डाइल्यूट आबी सॉल्यूशन से रिएक्शन करके एक अहम कंपाउंड एथालीन ग्लाइकोल या एथन 1,2-डायोल बनाती है। उसके आगे एक रिएक्शन दी गई है, आपने इस रिएक्शन को भी इसके आंसर में ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगा लेना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंटिएट बिटवीन एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। आपने एलिमिनेशन और एडिक्शन रिएक्शन के दरमियान फ़र्क बताना है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। आपको बुक पर एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो आंसर आपको मैं नोट करवा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों आपको बुक पर भी मैं करवा देती वो, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाना था और आपको समझ भी नहीं आनी थी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट करके यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, एडिशन के 2 डिफरेंस है और 2 ही मैंने एलिमिनेशन के डिफरेंस आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले एडिशन के 2 डिफरेंस है वो नोट कर ले। ठीक है, इसी तरह आप स्टिकी नोट पे भी इनको लिख सकते हैं और बुक पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो राइट साइड पे एलिमिनेशन के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, वो एक पॉइंट उसका इधर है और एक राइट साइड जो लेफ्ट साइड पे मैंने स्टिकी नोट लगाया हुआ है उधर उसका एलिमिनेशन का दूसरा डिफरेंस मैंने नोट किया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, आप इनको इसी तरह नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज टू जनरेट ऑक्सीटलीन फ्लेम। ऑक्सीएटिलीन शोला पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड्स का नाम बताना है। ठीक है, आपने तो इसका आंसर आपको मैं नोट करवा देती हूँ। सिर्फ नाम पूछा गया कंपाउंड का, तो हम सिर्फ नाम ही लिखेंगे। ठीक है, इसके आंसर में तो इसका आंसर आपने लिखना है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ठीक है, इसका फार्मूला है C2H2। ये आपने सिर्फ 2 नाम ही लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंपाउंड्स के नाम पूछे गए थे। ठीक है, तो आपने ये 2 नाम लिख लेने हैं, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ कैन एन एल्कीन बी आइडेंटिफाइड। कि एल्कीन को कैसे शिनाख्त किया जाता है, तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 118 ओपन कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका आंसर यहाँ से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का एन एल्कीन बी आइडेंटिफाई बाय नंबर 1 है हालोजिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नंबर 3 है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ये आपने 3 नाम लिखने हैं, आपने इनकी डिटेल नहीं लिखनी। यहाँ पे आगे डिटेल भी दी गई है, लेकिन आपने सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आप उनके नाम ही लिखेंगे। यानी एल्कीन जिनके ज़रिए से एल्कीन की शनाख्त की जाती है, ठीक है, उनके सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, रिएक्शंस के नाम लिखेंगे, तो रिएक्शन के नाम कौन कौन से है, हैलोजनेशन रिएक्शन है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और लास्ट पे है आयोडीन टेस्ट। आपने ये 3 नाम क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में लिख के इसको यहाँ पे ही वाइंड अप कर देना है। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट सवाल और MCQs मुकम्मल हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।